हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी क्लास 12 के बच्चों का मैं बहुत तहे दिल से वेलकम करता हूं इस चैनल पे। इस चैनल पे लगातार आप क्लास 12 के बच्चों के लिए अब वीडियोस डलती जाएंगी ताकि आपकी 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कॉमर्स की बहुत ही अच्छे से हो सके। ना सिर्फ क्लास 12 की प्रिपरेशन बल्कि हम लोग लगातार करियर काउंसलिंग के वीडियोस भी डालते रहेंगे ताकि आपको पता रहे कि 12th के बाद कौन सा सिलेबस लेना है, कौन से कोर्स को लेना है, कौन सा कॉलेज कॉमर्स के लिए बेस्ट है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशंस कैसे लेते हैं, उनके एंट्रेंसेस एग्जाम्स कब कब होते हैं, उनका सिलेबस क्या होता है, आप 12th के बच्चों के लिए कॉमर्स में अच्छे करियर ऑप्शंस कौन से होंगे, ये सारी चीजें। इसके अलावा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर लगातार हर टॉपिक के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा बहुत ही इजी और बहुत ही फन लविंग वे में आपको कॉमर्स की प्रिपरेशन कराऊं। तो जैसा मैंने आपको बताया था बच्चों, अकाउंट्स की कुल मिला के क्लास 12 में 3 बुक्स है। वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप, वॉल्यूम 2 कंपनी बुक्स और वॉल्यूम 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें वॉल्यूम 2 का वेटेज सबसे ज्यादा है और सो कॉल्ड वॉल्यूम 2 को बच्चे थोड़ा सा टफ मानते हैं और ये थोड़ा सा लेंदी भी है। इसीलिए मैं वॉल्यूम 2 को पहले कराऊंगा जो सबसे ज्यादा लेंदी है, जिसको सभी स्टूडेंट्स ने ऐसा सोचा हुआ कि बहुत टफ है। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको वॉल्यूम 2 कराऊंगा जिसका नाम है कंपनी बुक्स। पहला चैप्टर है शेयर्स। क्या मेरा ऐसा मानना है, अगर किसी को सागर में, सी में, ओशन में तैरना आ जाए तो उसके लिए तालाब में तैरना, नदी में तैरना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम 2 जो लेंदी है, जिसको बच्चे टफ समझते हैं, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और उससे आने वाले जो बुक्स हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे वॉल्यूम 2 कंपनी बुक शेयर्स, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे। ये पूरा बुक जिसमें 2 चैप्टर है, शेयर और डिबेंचर, जर्नल एंट्री के ऊपर है। अगर आपका जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से आपको इसके जर्नल एंट्रीज और इसके टॉपिक्स आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 3 प्रकार का कैपिटल होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। अब हम डिस्कस करेंगे जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको पैसा किस वे में रिसीव होता है। ठीक है। 2 तरीके होते हैं, एक होता है लमसम और एक होता है इंस्टॉलमेंट। लमसम में पूरे शेयर का पैसा एक साथ मिल जाएगा वन टाइम। लमसम में वन टाइम पेमेंट होता है बच्चों। जैसे अभी आप लोग स्कूलों में फीस देते हैं, कई बच्चे इंस्टॉलमेंट में फीस देते हैं, 3-3 महीने का, 2-2 महीने का, 1-1 महीना करके देते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे साल की फीस एक साथ दे देते हैं। तो अगर किसी शेयर का प्राइस एक साथ पे कर दिया जाए उसे कहते हैं लमसम वन टाइम पेमेंट। मान लो शेयर का कीमत, शेयर का कॉस्ट 100 रुपीज है, जो फेस वैल्यू है शेयर का वो कितना है, 100 रुपीज है। ठीक है। और 10 शेयर्स परचेज किए गए। कितने शेयर परचेज किए गए बच्चों, 10 शेयर्स परचेज किए गए। तो एक साथ पूरा 100 रुपीज मिलेगा। 100 इंटू 10, 1000 रुपीज एक साथ मिल जाएगा। क्या कहेंगे बच्चे इसको, लम सम। यानी जो शेयर का प्राइस था 100 रुपीज, टोटल 10 शेयर्स का प्राइस 100 इंटू 10, 1000, एक बार में ये 1000 रुपीज मिल जाएगा। तो क्या कहेंगे इसको, लमसम वन टाइम पेमेंट, एक साथ पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर इसी को हम इंस्टॉलमेंट में समझें, इंस्टॉलमेंट मतलब कुछ कुछ करके मिलेगा, पूरा 100 रुपीज एक साथ नहीं मिलेगा। मान लीजिए एप्लीकेशन, मतलब जब शेयर के लिए अप्लाई किया गया तब आपको देना पड़ा, एक शेयर का प्राइस 100, 40 रुपीज देना पड़ा।
जब आपने शेयर के लिए अप्लाई किया तब आपको कितना रुपए देना पड़ा? 40 रुपीज देना पड़ा। और जब आपको शेयर अलॉट हुआ, अलॉटमेंट, जब आपको शेयर अलॉट हुआ तब आपको देना पड़ा 35 रुपीज। कितना रुपए देना पड़ा? 35 रुपीज। और कुछ पैसा कॉल में देना पड़ा 25 रुपीज। अब तीनों को आप काउंट करिए, कितना आ रहा है? 100 रुपीज। मतलब पूरा पैसा एक साथ नहीं मिलेगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। मान लीजिए समर वेकेशंस में या विंटर वेकेशंस में आप छुट्टी में जा रहे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली के साथ आप छुट्टी में जा रहे हैं। आप शिमला मनाली या कुल्लू मनाली आप गए या ऊटी गए। अब वहां पे जब आप गए तो वहां पे आपने एक होटल बुक किया फोन से या ऑनलाइन, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया। आपने ऑनलाइन बुक किया होटल, तो आपने एडवांस में उसको कुछ पेमेंट दिया। भाई पूरा जो पैकेज था, आप लोग एक हफ्ते या 3-4 दिन जो रुकने वाले थे, उसका जो पैकेज था मान लीजिए 50,000 था। ये दिख रहा है? मान लीजिए जो पैकेज था वो 50,000 का था। मतलब आपको होटल में 6 दिन या एक हफ्ता रुकने का इतना पेमेंट आपको करना था। तो आपने डिसाइड किया कि कुछ पैसा आप उसको एडवांस कर दीजिए। मान लीजिए आपने बुकिंग के टाइम उसको 10,000 दिया, ठीक है। फिर आप होटल में रुके, तो जब होटल में 2 दिन आप रुक लिए तब आपने कुछ पेमेंट किया उसको 20,000। और जब आप होटल में चेकआउट कर रहे हैं, जब आपने अपनी छुट्टी खत्म कर ली, तब आपने बाकी का 20,000 का पेमेंट किया। यानी क्या पेमेंट आपने एक साथ किया? नहीं, आपने पेमेंट को छोटे छोटे किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ पैसा आपने बुकिंग के टाइम दिया, कुछ पैसा आपने रुकने के दौरान दिया, ड्यूरिंग योर स्टे, और बचा हुआ पैसा आपने कब दिया? जब आप होटल से चेकआउट कर रहे हैं। तो ये इंस्टॉलमेंट का एग्जांपल है। कुछ लोग हो सकता है पूरा पैसा बुकिंग के टाइम ही दे दें, कि पूरा पैसा हम एक ही साथ आपको दे देंगे 50,000 जब हम होटल बुक करेंगे। तो वो किस में आ जाएगा? लमसम। तो शेयर में भी ऐसा ही होता है, पूरा पैसा एक साथ मिल जाए तो लमसम, अगर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके मिले, कुछ पैसा एप्लीकेशन के टाइम मिले, जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में कि हमें आपकी कंपनी का शेयर चाहिए, फिर अलॉटमेंट, फिर अगर आपको शेयर मिल गया है आप उस टाइम कुछ पेमेंट करिए, और जो बचा हुआ पैसा है आप कॉल के टाइम पेमेंट करिए। इसको कहते हैं लंप सम और इंस्टॉलमेंट। अब यहां पे 100 शेयर्स थे, तो एप्लीकेशन के टाइम 40 इंटू 100 कितना मिलेगा? कुछ मिस्टेक हो रहा है, सॉरी। 10 शेयर्स लिए गए थे, माय मिस्टेक। 10 शेयर्स लिए गए थे, है ना बच्चों। तो जैसे यहां पे पूरे 10 शेयर्स का एक साथ 100 रुपीज मिलके 1000 हो गया। यहां पूरा पैसा एक साथ नहीं मिलेगा 1000। एप्लीकेशन के टाइम 10 शेयर्स का कितना रुपीज मिलेगा? 40 इंटू 10 400 रुपीज। अलॉटमेंट के टाइम 35 रुपीज मिलेगा 10 शेयर्स का, 35 इंटू 10 350। कॉल के टाइम 25 के हिसाब से मिलेगा 10 शेयर्स पे 250, टोटल 1000 रुपीज। तो ये लमसम अगर पूरा पैसा एक ही बार में मिल जाए, ये इंस्टॉलमेंट। अब मैं आपको समझाऊंगा बच्चों ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मान लेते हैं कंपनी है XYZ, उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया और उसने डिसाइड किया, ये दिख रहा है पूरा, उसने डिसाइड किया वो 10,000 शेयर्स इशू करेगी 20 रुपी ईच। XYZ कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 10,000 शेयर्स आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू इशू करेगी, और एक शेयर का कॉस्ट होगा 20 रुपीज, ठीक है। अगर लमसम होगा तो एक साथ ये 20 रुपीज मिलेगा, 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2
लाख रुपीज एक साथ एक बार में मिल जाएगा क्योंकि वो लमसम है। लेकिन अगर डिसाइड किया गया कि उसको एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल में बांटेंगे, मान लेते हैं इस 20 रुपीज में, ये दिख रहा है 10 रुपीज मान लेते हैं एप्लीकेशन में, 6 रुपीज मान लेते हैं अलॉटमेंट में, और 4 रुपीज मान लेते हैं कॉल में। तो बताइए, जब एप्लीकेशन मनी जब अप्लाई करेंगे लोग तब कितना रुपए देंगे? 10 रुपए। 10 इंटू 10,000 1 लाख रुपीज, यानी 1 लाख रुपीज कब आएगा? एप्लीकेशन के टाइम आएगा। अलॉटमेंट का पैसा जब लोग चुकाएंगे तब 6 रुपीज देंगे। 10,000 शेयर्स का 6 इंटू 10,000 60,000। जब कॉल की बारी आएगी तब 4 इंटू 10,000 40,000 कॉल के टाइम पे देंगे। 1 लाख 60,000 40,000 2 लाख रुपीज। तो लमसम मतलब पूरा पैसा एक बार में दे देंगे, और इंस्टॉलमेंट का मतलब पैसा बारी बारी से दिया जाएगा। कुछ पैसा एप्लीकेशन के टाइम जब लोग अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए, कुछ पैसा अलॉटमेंट के टाइम जब उनको शेयर अलॉट होगा तब, और कुछ पैसा जो बचा हुआ पैसा है वो कॉल। कॉल क्यों बोला जाता है इसको? बिकॉज जब कंपनी कॉल करती है, मांगती है कि अब हमें बाकी का पैसा चाहिए, तो उसको कॉल कहा जाता है। अब कॉल में भी कभी कभी क्वेश्चन में 2 कॉल होते हैं, कभी एक ही कॉल होता है, कभी 3 कॉल होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एक ही कॉल है तो वही फर्स्ट और वही फाइनल कॉल, क्योंकि एक ही कॉल है तो वही फर्स्ट और वही फाइनल। अगर क्वेश्चन में 2 कॉल है तो पहला कॉल कहलाएगा फर्स्ट कॉल, दूसरा कॉल कहलाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि क्वेश्चन में 2 कॉल है। और अगर 3 कॉल होंगे, ये सिर्फ एक कॉल, ये 2 कॉल, और अब कितने कॉल होंगे? 3। तो पहला कॉल होगा फर्स्ट कॉल, दूसरा कॉल कहलाएगा सेकेंड कॉल, तीसरा कॉल कहलाएगा थर्ड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। किसी क्लास में 10 बच्चे हैं तो जो 10th बच्चा है वो 10th भी है और लास्ट भी है। तो इसका मतलब अगर 3 कॉल है तो वही थर्ड और वही फाइनल। ठीक है। तो ये होता है इंस्टॉलमेंट में। कुछ पैसा जब आप अप्लाई करते हैं शेयर के लिए तब देते हैं, कुछ पैसा जब शेयर आपको अलॉट हो जाता है, जब आपको मिल जाता है तब आपको देना पड़ता है, और कुछ पैसा जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी कॉल करके, ऑनलाइन हो गया, नोटिस हो गया, ईमेल हो गया, करके आपसे मांगती है, तब आप उसको देते हैं। तो ये होता है लमसम और इंस्टॉलमेंट। अब इसको जर्नल एंट्री के थ्रू समझेंगे कि कैसे जर्नल एंट्रीज में उन क्वेश्चंस को दिखाया जाता है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम इसका जर्नल एंट्री सीखेंगे। अब हम देखेंगे इनके जर्नल एंट्रीज। ठीक है। सबसे पहले अगर लम सम है, लम सम ओनली 2 जर्नल एंट्रीज, सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज होंगी, सिर्फ 2। ठीक है। देखते हैं कैसे। मान लो 100 shares were issued for 10 rupee each. All money received in lump sum. मान लो ये क्वेश्चन में लिखा है 100 शेयर्स इशू हुए 10 रुपी ईच, एक शेयर का कीमत 10 रुपए, सारा पैसा लंप सम में मिल गया, पूरा पैसा एक साथ में मिल गया। तो इसका सिर्फ 2 एंट्री बनेगा। पहला एंट्री दिख रही है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहला बैंक
अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर है? 100। एक शेयर का कितना रुपीस मिलेगा? 10। तो 100 इंटू 10 1000। 1000। नरेशन, नरेशन लिखने की आदत जरूर डालिएगा बच्चों, बिकॉज अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो आपके एनुअल में एग्जाम में मार्क्स चेकर काट लेता है। नरेशन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बीइंग लिख के जो स्टेटमेंट है उसी को हमें कॉपी कर लेना है। हमें क्या मिला है? अभी एप्लीकेशन का पैसा मिला है, एक साथ मिला है, तो क्या लिखेंगे हम इसको? ये बीइंग लिखना जरूरी है। बीइंग इंटायर शेयर मनी रिसीव्ड इन लंप सम। इंटायर मतलब पूरा, पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ मिल गया, ये इसका नरेशन है। बैंक क्यों डेबिट हुआ बच्चों? क्लास 11 का बेसिक रूल हम जानते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड। बैंक एक एसेट है, अगर कंपनी एप्लीकेशन से पैसे कमा रही है तो कंपनी के बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, कंपनी के बैंक में पैसा आएगा, और जब एसेट बढ़ता है, बैंक अकाउंट बढ़ता है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर दूसरे वे में इसको समझे, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा बैंक में आ रहा है, इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन। और शेयर एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट हुआ? टू का मतलब क्रेडिट, क्यों क्रेडिट हुआ? ऑल द इनकम्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड। क्लास 11 का जो गोल्डन रूल था अकाउंटिंग का, नॉमिनल अकाउंट का, ऑल द इनकम्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के लिए इनकम है, इसीलिए शेयर एप्लीकेशन क्या हो गया? क्रेडिट। तो जब भी पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अगर वो एप्लीकेशन का है। ठीक है, इसका दूसरा एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 1000 1000। मतलब जो पैसा कंपनी को एप्लीकेशन में मिला, उस पैसे को कंपनी ट्रांसफर कर देती है कैपिटल में। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है, कैपिटल जब जब बढ़ता है, कैपिटल क्या है? बिजनेस का नेटवर्थ, बिजनेस का ब्रांड वैल्यू, बिजनेस का टोटल वैल्यू कितने का है। तो अगर पैसा आता है तो कैपिटल बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और जब भी कैपिटल बढ़ेगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चों, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहे। जब जब पैसा आएगा कैपिटल इंक्रीज होगा, और कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट। टू का मतलब यहां पे क्या होता है? क्रेडिट। और इसका नरेशन, बीइंग शेयर मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। बिकॉज बिजनेस के कैपिटल का मतलब पैसा आ रहा है तो कैपिटल बढ़ रहा है, और कैपिटल जब जब इंक्रीज होगा क्रेडिट होगा। टू मतलब क्रेडिट। तो जब भी क्वेश्चन में लंप सम हो, कितनी एंट्रीज बनेंगी? सिर्फ दो। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक क्यों डेबिट हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन, जब पब्लिक से पैसा मिलेगा तो कंपनी के बैंक में वो पैसा आएगा, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए बैंक हुआ डेबिट। या फिर बैंक का एसेट बढ़ेगा, बैंक में पैसा बढ़ेगा, और एसेट जब जब बढ़ता है वो डेबिट होता है। और एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज ऑल द इनकम्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड, और पैसा आ रहा है तो वो कंपनी के लिए इनकम है, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू मतलब क्रेडिट। और दूसरे एंट्री में ये पैसा जो आया है ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर कैपिटल में। और कैपिटल जब जब इंक्रीज होता है वो क्रेडिट, और जो एप्लीकेशन जो इनकम था अब उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं,
तो वो क्रेडिट से कहां चला गया, डेबिट में। तो जब जब लमसम होगा यही दो एंट्रीज बनेंगी। कभी कभी क्वेश्चन में लमसम को दूसरे वे में पूछता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी क्वेश्चंस को पूछने का तरीका लमसम में दूसरा होता है। यहां पे ये भी लिख सकता है कि पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ मिल गया। इंस्टॉलमेंट में हमने देखा था 3 इंस्टॉलमेंट होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। तो अगर पूरा पैसा एक बार में मिल जाए तो सबसे पहले क्या आ रहा है, अगर मैं लैडर बनाऊं सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों, एप्लीकेशन, फिर क्या आ रहा है, अलॉटमेंट, फिर क्या आ रहा है, कॉल। लेकिन यहां अगर आप लमसम की बात कर रहे हैं तो अलॉटमेंट और कॉल का मतलब ही नहीं है, क्योंकि पूरा पैसा आप एक साथ एप्लीकेशन के टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, क्वेश्चन में बोल देगा इंटायर मनी वॉज रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, ये भी हो सकता है। या कभी कभी ये बोल देगा लमसम में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को एक साथ ले लेगा और कॉल को अलग कर देगा और बोलेगा इंटायर मनी वॉज रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन स्लैश अलॉटमेंट, तो भी वो लमसम है क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट में वो पैसा आ रहा है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं बच्चों। मान लो इसी क्वेश्चन में बोला 500 शेयर्स वेर इशूड फॉर 20 रुपी ईच, ऑल मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ मिल गया, ये भी लमसम है। क्यों ये लमसम है, क्योंकि पूरा पैसा किसके साथ मिल गया है, एप्लीकेशन के साथ। मैंने बताया क्वेश्चन को घुमा सकता है, या तो लिखेगा इंटायर मनी रिसीव्ड इन लमसम या इंटायर मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, ये भी सेम है, सेम एंट्री बनेगा। और पूरा जो फॉर्मेट है वो आप फॉलो करेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 500 शेयर्स इश्यू हुए, एक शेयर का कॉस्ट है 20 रुपीज, पूरा पैसा एक साथ, यानी 500 इंटू 20, 10,000, 10,000। नरेशन बीइंग इंटायर शेयर मनी रिसीव्ड इन लम्प सम। यहां पे आप लमसम भी लिख सकते हैं या इंटायर शेयर मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। दूसरा, अब इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, तो एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे एप्लीकेशन का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, फुल फॉर्म ही लिखिएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं लिखने से चेकर, कभी कभी अलग अलग तरह के चेकर होते हैं, वो हो सकता है नंबर काट दे, तब पूरा लिखिएगा। मैंने शॉर्ट लिखा क्योंकि मैंने पूरा लिख दिया। ठीक है, 10,000, 10,000। नरेशन बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी लमसम होगा सिर्फ यही दो एंट्रीज बनेंगी। और बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इशूड को इनवाइटेड भी कहते हैं, ऑफर्ड भी कहते हैं और अलॉटेड भी कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन बोले 500 शेयर्स वेर अलॉटेड
500 shares were invited, 500 shares were offered, 500 shares were issued. तो कंफ्यूज मत होइएगा, इशू बोले, इनवाइट बोले, ऑफर बोले, अलॉट बोले, ऑल मीन्स द सेम। और जब जब लमसम होगा सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्रीज बनेगा। मैं 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, आप इसको घर में बना लीजिएगा। 300 shares issued for 5 rupee each, 400 shares issued for 7 rupee each, lump सम, पूरा पैसा लम सम में मिला हो। ये 2 क्वेश्चन बच्चों आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा ताकि मैं उसको अगली वीडियो में बता सकूं। इस तरह से मैंने आपको लम सम का पूरा टॉपिक समझा दिया। अगली वीडियो में हम आपको इंस्टॉलमेंट में जब पैसा आता है तो उसकी एंट्रीज कैसे होती है वो बताऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिजिकल एडमिशंस अगर आपको लेनी है तो हमारी कोचिंग में आप एडमिशंस ले सकते हैं। अभी डेमो क्लासेस चल रही हैं, एडमिशंस ओपन है। हम आपको बहुत ही इजी वे में पूरे 12th कॉमर्स की तैयारी कराएंगे। हमारा एड्रेस है टीपी नगर, प्लॉट नंबर 80, कोरबा, छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली स्वीट्स के बगल में, डॉक्टर ध्रुव एनर्जी क्लिनिक के सामने। अगर आपको एडमिशन लेना हो तो एडमिशंस ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9691431779 पे आप कॉल करके एडमिशन के डिटेल्स ले सकते हैं। हैव अ गुड डे।